हम आर्टिकल 101 के बारे में आज बात करने वाले हैं, 101 के बारे में। अनुच्छेद 101 अर्थात आर्टिकल 101 क्या कहता है। आप एक बात याद रखिएगा, 101 से लेकर 104 तक अर्थात 101 से लेकर 104 तक सदस्यों की निर्हरताओं के बारे में बात की गई है। निर्हरता अर्थात अयोग्यता, कब सदस्य अयोग्य हो जाएंगे, और ये आता किस में है, भाग 5 में है, और भाग 5 के भी अध्याय 2 में है। अध्याय 2 में है क्या, संसद है, तो संसद के सदस्यों की ही अयोग्यता के बारे में, निर्हरताओं के बारे में बात की जा रही है। भाग 1 में क्या था, कार्यपालिका। क्लियर, चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 101 में 101 में क्या है। स्थानों का रिक्त होना अर्थात स्थान कब खाली हो जाएंगे। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, यानी कि अगर कोई चाहे कि मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुनाव लड़ूं या दोनों का ही सदस्य बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए, एक ही बार है ये, डबल करने लिख दिया है, रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। यानी कि अगर वो व्यक्ति दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है, तो या तो वो अपने आप ही एक से त्यागपत्र दे दे, जिससे उसकी मर्जी हो, लोकसभा में रहना चाहता है लोकसभा, राज्यसभा से दे दे, राज्यसभा से रहना चाहता है तो लोकसभा में दे दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो संसद उसको विधि बनाकर किसी भी एक सदन से हटा सकती है। क्लियर रखिएगा इस बात को। कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, आपको पता है कि केंद्र में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह से राज्य में विधान मंडल है, विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं कई, और सभी राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन नहीं हैं। सिर्फ सारे राज्यों में विधानसभा तो है, विधान परिषद सिर्फ मात्र कुछ ही राज्यों में है। आपका आज का क्वेश्चन है कि आप देखिए कि वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है। तो ऐसे ही अगर कोई सदस्य केंद्र के में भी चुन लिया जाता है और साथ ही साथ राज्य विधानसभा या विधान परिषद में से भी किसी का भी मेंबर चुन लिया जाता है, तब क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब एक साथ आप किस किस जगह के कार्य को देखेंगे, एक साथ आप लोकसभा में भी देख लेंगे, राज्यसभा में भी देख लेंगे, राज्य के विधानमंडल में अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में भी देख लेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये बात की रखी है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन अर्थात 2 सदन है वहाँ भी, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में है परंतु विधान परिषद सिर्फ कुछ राज्यों में ही है। क्लियर रखिएगा इस बात को। अब वही आपका क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं क्या उसमें विधान परिषद है, और है तो और कितने राज्यों में है। नहीं भी है आपके राज्य में तो देखिए कितने राज्यों में है। दोनों का सदस्य नहीं होगा, ये कह दिया है कि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, या तो केंद्र में दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है या राज्य विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अर्थात बताई जाए, विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही त्याग नहीं दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक टाइम ड्यूरेशन होगा, आपका वेट थोड़ी ना करेंगे, ठीक है 1 साल में त्यागेगा, 2 साल में त्यागेगा, ऐसा नहीं है कि अगर वो व्यक्ति केंद्र से भी सांसद है और राज्य विधानमंडल के भी किसी सदन से चुन लिया जाता है उसको, अगर तब वह व्यक्ति अगर राज्य विधानमंडल से स्वयं इस्तीफा नहीं देता तो उसका केंद्र से पद रिक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसको केंद्र में रहना होता तो बिल्कुल वो राज्य विधानमंडल से इस्तीफा दे देता। अब उसको रहना ही नहीं है तो केंद्र से रिक्त कर दिया जाएगा, उसका पद खाली कर दिया जाएगा। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य
अब और कौन सी बात की गई है, ये तो ये बात हो गई, ये दो बात हो गई कि वो कब खाली हो जाएगा, परंतु कुछ ऐसी बातें और भी तो हो सकती हैं जिसके कारण से पद वो अयोग्य होगा। आपको पता है कि संसद की अयोग्यता के बारे में भी हमने बात करी हुई है कि सांसद कब अयोग्य होंगे पार्लियामेंट की सीरीज में, तो यहाँ पर यही बात की गई है, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1, अनुच्छेद 102, इसके बाद 101 के बाद 102 ही पढ़ेंगे। 102 में क्या है, सदस्य की निरर्थाएं ही है उसमें कि संसद सदस्य कब निरर्थ होगा, यानी कि वो दिवालिया हो, पागल हो, इस तरीके से वो निरर्थाएं दे रखी हैं, योग्यताएं बताई गई हैं। लाभ के पद पर हो तब भी उस पद के योग्य नहीं रहेगा। तो ये कुछ बातें 102 में लिखी गई हैं, उसको भी हम इस आर्टिकल के बाद डिटेल देखेंगे। तो यही कहा गया है कि यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1, यानी कि 102 अनुच्छेद है और खंड 1 जैसे ये है अनुच्छेद 101 का खंड 1, तो वैसे ही अनुच्छेद 102 के खंड 1 या खंड 2 में, यानी कि अनुच्छेद 101 के एक खंड 1 और 1 और 2 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो, यानी कि जो भी निर्हरता उसमें अयोग्यता जो भी 102 में लिखी हुई है उससे भी अगर वो ग्रस्त हो जाता है तो भी उसका पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और 102 में क्या लिखी गई है कि वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो और साथ ही साथ लाभ के पद पर ना हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें 102 में लिखी गई हैं। और अब 3 में और क्या कहा गया है, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है व उसका त्यागपत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस स्थिति में भी स्थान खाली हो जाएगा। कि अगर वो व्यक्ति अपने आप ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहे, अपने पद को छोड़ना चाहे, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे, तब भी तो वो स्थान खाली हो जाएगा। तो एक ये बात भी है। तो ये बातें हैं जिसके कारण से स्थान रिक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 1 में स्थानों के रिक्त होने के कारण बताए गए हैं। पहला ये बताया, दूसरा ये है, थर्ड ये बात करी गई है। थर्ड में ये 2 ऑप्शन है। 102 वाला प्रावधान बताया कि 102 में जो बातें लिखी गई है अगर उससे ग्रस्त है तो भी अयोग्य हो जाएगा। साथ ही अगर वो अपना त्यागपत्र खुद ही दे देता है, वही उस पद पर नहीं रहना चाहता, तो भी स्थान रिक्त हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। और क्या है, परंतु उपखंड क्या है ये, परंतु 3 का उपखंड खा ये रहा, उपखंड खा में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच के पश्चात जो वे ठीक समझे यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष, दोनों के बारे में बात की जा रही है, अलग अलग बात नहीं की जा रही किसी के भी बारे में। राज्यसभा में सभापति होते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष, तो दोनों के बारे में बात की गई है कि यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वेच्छा से अर्थात अपनी मर्जी से स्वैच्छिक या असली नहीं है, रियल नहीं है, असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगी। ये बात कह दिया गया है। ये जो हमने बताया ना कि त्यागपत्र देके भी वो अपने पद को छोड़ सकते हैं, पद रिक्त हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर सभापति को, राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा में अध्यक्ष हैं, अगर उनमें से किसी को भी ये लगता है भाई राज्यसभा का कोई व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है तो सभापति को देगा या उपसभापति को देगा, वो भी अपना एक प्रोसेस है। और लोकसभा के अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष जो भी बैठे हैं पीठासीन है उनको देगा। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो इस्तीफा दिया गया है ये इस सदस्य ने अपने आप से नहीं दिया है, स्वैच्छिक नहीं है, कोई दबाव में दिलवाया गया है, या फिर साथ ही साथ असली नहीं है, रियल नहीं है, तब भी वो इस इस्तीफा लेने से इनकार कर सकते हैं, तब मना कर सकते हैं वो, अगर उनको ऐसा लगता है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है नोट डाल के कि अगर अध्यक्ष या सभापति को ऐसा लगता है कि ये जो त्यागपत्र हमें दिया गया है वो उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया है, स्वैच्छिक नहीं है, तो वो उसकी जांच भी करवा सकता है। और ऐसा पाया जाता है कि हाँ ये त्यागपत्र असली नहीं है तो बिल्कुल भी त्यागपत्र नहीं माना जाता, वो त्यागपत्र लेते ही नहीं है। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य
और कब स्थान रिक्त हो सकता है? यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि 60 याद रखिएगा, 16 नहीं है, 60 है, 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा अर्थात अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों अर्थात उसकी कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा। क्योंकि 60 दिन तक अगर आप संसद में नहीं आए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्या है? अगर आप बिना बताए, स्कूल्स में क्या होता है कि अगर आप छुट्टी में हैं, 1 दिन है, 2 दिन है, ठीक है, आप 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक आ नहीं रहे और आपने बताया भी नहीं है कि रीज़न क्या है ना आने का, तो क्या होता है भाई, आपका स्कूल से नाम कट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपने घर बैठिए, ये चीज़ें आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा, वहाँ तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ये है कि 60 दिन तक अगर कोई सदस्य बिना बताए अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो भी उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। क्लियर रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि कितनी अवधि तक अगर सदस्य बिना बताए सदन में अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। तो वो अवधि है 60 दिन। अब नोट डाल के एक बात और है, नोट, परंतु 60 दिनों की उक्त अवधि की संगणना अर्थात उन 60 दिनों की अवधि या की काउंटिंग करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित, यानी कि उसका सत्र ही नहीं चल रहा है तो उस अवधि को क्यों लेंगे, सत्रावसित या निरंतर 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित रहा हो। अगर 4 दिन तक है, 4 दिन से पहले कोई बात नहीं, परंतु 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आधे घंटे का भी स्थगन कर देते हैं, 2 घंटे का भी कर देते हैं, या पूरे दिन में से आधे समय का भी स्थगन कर लेते हैं, तो बिल्कुल वो दिन तो गिना जाएगा क्योंकि उस दिन कार्य तो हुआ है, कार्यवाही तो चल रही है, परंतु कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ जैसे कभी गणपूर्ति नहीं होती तो स्थगित कर देते हैं कि भाई कोरम पूरा होगा तब शुरुआत करेंगे, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसे समाचार, कुछ भी, तो सदन को स्थगित कर देते हैं 1 दिन के लिए। भाई किसी की डेथ हो गई तो शोक के लिए 1 दिन के लिए इसलिए स्थगित रहेगी। तो कार्यवाही तो चल रही है, सत्र तो चल रहा है, तो उसको काउंट किया जाएगा। परंतु अगर 4 दिन तक स्थगित, 4 दिन से ज़्यादा स्थगित कर दिया जाता है तब उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। अब आधे घंटा स्थगित किया, 1 दिन करा है, तो क्यों करेंगे, वो काउंट होगा क्योंकि वो तो कार्यवाही तो चल ही रही है ना। तो यही बात है, नोट डाल के, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सभी जानते हैं कि अगर 60 दिन तक आप सदन में बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं तो आपका स्थान रिक्त हो जाएगा। परंतु ये बात कि 60 दिनों की उक्त अवधि की संगणना अर्थात काउंटिंग, गिनती करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिस दौरान सदन सत्रावसित हो। जब सत्र चल ही नहीं रहा तो क्यों काउंट किया जाएगा, या फिर निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है तो उस अवधि को गिनती में नहीं लिया जाता। 4 दिन से अधिक, उससे पहले की ली जाएगी, परंतु 4 दिन से ज़्यादा के लिए स्थगित है तब नहीं लिया जाएगा। अब उसका तो पता ही नहीं है कब तक के लिए, और जब ज़्यादा दिन के लिए होता है तो सत्रावसान ही कर दिया जाता है, राष्ट्रपति जी उस सत्र को ही समाप्त कर देते हैं। ये चीज़ें हमने पार्लियामेंट में डिस्कस करी हैं बहुत डिटेल में। क्लियर, तो ये कुछ बातें थी अनुच्छेद 101 की। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इनसे संबंधित बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।